तरीके से लगातार बिहार में जो हत्याएं हो रही है? अरे बाप मेरे सोच एक लाठी लेके काहे बोल पूछ रहे हो? हत्या हो रही है तो हत्या में तो सब समाज है इन्वॉल्व है ना। हम 3 में ना 13 में, सब तो हमारे करने से क्या होगा? गोपालगंज में हत्या नहीं खत्म हो जाएगी। ये लोग वोट तो अपने अपने जात को देवे ना करते हैं। अपराधी को टिकट देगा, ये लोग तो वोट उसको देवे करेंगे। मेरा कौन सा पहाड़ टूटना है भैया? घर में जिसकी मौत होती है उससे पूछो ना, उसके बच्चे से पूछो ना। वोट तो फिर कोई लालू यादव को देगा, कोई किसी को देगा, कोई पप्पू यादव को। वोट के लिए हम थोड़े गोपालगंज आते हैं, हमको पता नहीं है गोपालगंज का यादव, इस सब का यादव कहाँ वोट देता है। इतना बड़ा जयप्रकाश का नरसंहार वो आए क्या? ड्रामा करके गए क्या? कोई कभी जाते हैं क्या आप? इतनी बड़ी बड़ी घटना यहाँ पर घटी, इसके पहले भी घटती है। कभी आप जाते भी हैं पर किसी के यहाँ संवेदना व्यक्त करते, तो बिना संवेदना के ही पूरा ज़्यादा वोट देता है और लोग वोट देते हैं तो कहेगा जाएगा। और अलग अलग जाति, जो गोपालगंज का राजनीतिक और सामाजिक बनावट है उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते आप। और वर्चस्व की लड़ाई गोपालगंज, सीवान, छपरा, तीनों जिला यहाँ पर एक लड़ाई चलती है। गुंडई भाषा आप देखिए ना, नहीं चलती है क्या? यहाँ कोई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं क्या सीवान गोपालगंज में? जितने लोग चुनाव लड़ते हैं बड़का, ये हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं क्रिमिनल ये ज्वाइन कराने के लिए। महात्मा गांधी सबको ज्वाइन कराने आते हैं क्या? ये जितने बड़े बड़े शूटर हैं सबको आप एमएलए एमपी बनाना चाहते हैं? हेलीकॉप्टर से आगे ज्वाइन कराइएगा शूटर सबको, तो भैया सबका मन बढ़ता है कि भैया वर्चस्व की राजनीति में ही ठीक है, फायदा है। कुशवाहा के भी एक नेता है, उसको भी लगता है कि हम इसी लड़ाई में एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो एमएलए गोपालगंज, सीमांत, छपरा की जो राजनीतिक परिभाषा है वो तो हम जानते ही हैं भैया। तो भैया जिसको कोई मतलब ही नहीं है समाज से, अब बैठले दुनिया में जो लड़ता ही नहीं है और समाज के लिए अधिकार और उसके न्याय जस्टिस के लिए बात ही नहीं करता है, ना किसी इशू पर मुद्दों पर बात करता है, ना किसी को लेना देना। हम तो बार बार कहते हैं भैया, अभी बिहार बंद किए तो उसमें भी हमने कहा भैया मुद्दा पर कहाँ बहस होती है। हम तो इस मामले को, बिहार में जितनी हत्याएं हो रही है 31 मार्च के बाद, हम इसको लोकसभा के भीतर भी उठाएंगे। हम चाहेंगे कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। हम स्पीकर को भी और पीएम को भी लिख के देंगे कि आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि या तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप लिखे, या नहीं तो पटना से एक एसआईटी टीम से की पूरी जांच आप इस केस की करवा दीजिए। इस केस में कोई 1 लोग 2 लोग नहीं हैं, इसमें पूरा का पूरा गैंग है इस अरविंद जी को मरवाने में। कोई 1 लोग 2 लोग की बात नहीं। हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। किसी भी कीमत पर निर्दोष फंसे नहीं और दोषी किसी कीमत पर ना बचे। एसपीडी ट्रायल हो हर कीमत पर, 3 महीना के अंदर एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को तब तक सुरक्षा दिया जाए जब तक कि एसपीडी ट्रायल हो करके अपराधी और शूटर लोग, शूटर को किसने किसने हायर किया, पैसा किसने दिया और उसके पीछे भूमिका क्या है, आप निकालिए। उस शूटर का अभी तक कॉल डिटेल आपने क्यों नहीं लिया? एसएफआई की, सीएफसी की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगवा रहे हैं आप? किस किस से बातचीत हुई आप देखिए, कौन कौन लोग से। जब शूटर आप इनकाउंटर किए हैं, गोली लगी है, तो उसके मोबाइल के लोकेशन को निकालिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए उसका कि वो कहाँ कहाँ गया, उस दिन कहाँ कहाँ था। उससे कॉल डिटेल से पता चल जाएगा या मोबाइल लोकेशन से पता चल जाएगा। तो सीएफएसएल रिपोर्ट भी तो आपके पास सब कुछ है, तो आप निकालिए ना भाई। कौन कौन लोग हैं? 5 लोग यहाँ मारने में थे और लोग दूसरे भाई को मारने की थे कि निकलेंगे तो दूसरे को भी मारेंगे। 2 बॉडीगार्ड कार्बाइन के साथ इनको मिले। ये मैं डीजी साहब से मिल करके और गवर्नर साहब से मिल के करूँगा। मेरी गहरी चिंता है प्रमुख जी को लेके, उनके परिवार को लेकर के। हमारे बिल्कुल बेटे की उम्र से भी कम है। मैं निश्चित रूप से, मेरा घर है और हम जब भी कभी गोपालगंज में कोई ऐसी घटना किसी भी जाति, किसी भी परिवार के साथ ऐसा हुआ है तो हम वहाँ पर हम न्याय के लिए ही लड़े। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए। और आज हम अपने घर आए हैं, लेकिन उनसे ज़रूर आग्रह करेंगे
कि इतना शिकवा मत करिए कि आपको 2 वक्त आंसू पोंछने के लिए भी वक्त ना हो और आप वोट की सियासत करते हो और किसी की ज़िंदगी पर मरहम भी नहीं लगा सकें। तो वोट की सियासत अपने जगह पर है, अपराधी माफिया और पीड़ित परिवार के साथ जस्टिस बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हर चीज़ों को वोट के आईने से देखा जाए और अपराधी को अपराधी ना कहा जाए, ये सही नहीं है। सर अभी जो हालात चल रहा है, ऐसा लगता है कि सर आर्म्स की लोगों को जरूरत है। देना ही चाहिए। तो आर्म्स किसको मिलता है? जिसके पास पैसा होगा। और अपराधी लोग को तो लगभग आर्म्स है ही है, तो उसमें कौन दिक्कत है? सैया बिल कोतवाल तो अब डर का है का सब अपराधी को तो हथियार ही है, इनको कहाँ से मिलेगा? जब डीएम लोग जाने लगते हैं तो 3 लाख 4 लाख 8 लाख 9 लाख टका लेकर के हथियार दे के जाते हैं। भैया ये तो भी तो एक फैक्ट्री है ना भाई। 10 लाख 9 लाख 6 लाख 8 लाख रुपया से कम में हथियार का मिलता है। उठा के देख लीजिए लाइसेंस। वही बात कर रहे थे, और कौन बात है? लाइसेंस है ना, मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं, मिलना ही चाहिए लाइसेंस तो हम तो कहते हैं कि भैया लगभग सभी व्यापारी को एक घर में एक तो लाइसेंस दे दो, और उस पर तो कोनो केस नहीं, उसको देने में तुमको क्या दिक्कत है? तो ये लोग उसको नहीं देंगे, ये लोग देंगे चला चोर नेता सबको, घूमता रहता नेता। चलिए।